अगर मैं आपसे अभी एक बहुत अजीब सा सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो शायद आपके मन में कई जवाब आएंगे। कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा ताकत, कोई कहेगा नॉलेज और कोई कहेगा पावर। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अक्सर शोर में नहीं मिलती, वह मिलती है शांति में, उस साइलेंस में। सोचिए, जब समुद्र बहुत उग्र होता है तो उसकी लहरें जोर से टकराती हैं, शोर करती हैं, लेकिन जब वही समुद्र शांत होता है तो उसकी गहराई का असली अंदाजा होता है। उसी तरह इंसान भी जब अंदर से शांत होता है तब उसकी असली शक्ति बाहर आती है। आज की दुनिया में हर तरफ आवाज ही आवाज है। लोग बोल रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है, जो व्यक्ति साइलेंस की पावर समझ लेता है, वही सच में दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक हिडन पावर है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम तुरंत जवाब नहीं देंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। अगर हमने हर बात पर रिएक्शन नहीं दिया तो लोग सोचेंगे कि हम डर गए। लेकिन असल में जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वही अपने इमोशंस का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति हर इंसल्ट पर तुरंत जवाब देता है, हर प्रॉब्लम पर तुरंत गुस्सा करता है, हर सिचुएशन में तुरंत बोल पड़ता है, वह धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना जानता है, जो व्यक्ति सही समय पर बोलना और सही समय पर शांत रहना जानता है, वह अपनी एनर्जी बचाता है, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाता है और अपने माइंड को पावरफुल बनाता है। साइलेंस एक शील्ड की तरह काम करता है। ये हमें बेकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, बेकार की आर्ग्यूमेंट से बचाता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बहस में फंस गए हैं। सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, जोर जोर से बोल रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है। उस समय अगर आप भी उसी टोन में जवाब देते हैं तो क्या होगा? बहस और बढ़ेगी, इमोशंस और भड़केंगे और अंत में दोनों ही हारेंगे। लेकिन अगर उसी समय आप शांत रहते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते, तो अचानक पूरी सिचुएशन बदल जाती है। सामने वाले की एनर्जी खत्म होने लगती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। साइलेंस उस मोमेंट में एक इनविजिबल पावर बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा बोलने से ज्यादा सुनने को महत्व देते हैं। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तब आपका माइंड ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और समझता है कि असली सच क्या है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लगातार बाहर की आवाजों में उलझे रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, लोगों की राय, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, इन सब की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि हम अपनी अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब इंसान थोड़ी देर के लिए भी साइलेंस में जाता है, जब वह कुछ समय खुद के साथ बिताता है, तब उसे अपने अंदर एक नई क्लैरिटी मिलती है। उसे समझ आता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है, उसकी असली डायरेक्शन क्या है और उसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। साइलेंस हमारे माइंड को रीसेट करता है। जैसे एक कंप्यूटर को कभी कभी रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान के दिमाग को भी साइलेंस की जरूरत होती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने साइलेंस की शक्ति को समझा है। उन्होंने ये समझा कि हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब साइलेंस ही होता है। जब कोई आपको इंसल्ट करे और आप शांत रहें, जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप रिएक्ट न करें, जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, तब धीरे धीरे दुनिया खुद समझ जाती है कि असली शक्ति किसके पास है। साइलेंस हमें पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और सबसे जरूरी सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। और जिस इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल है, उसके पास प्रैक्टिकली दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर साइलेंस इतना पावरफुल है तो फिर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका कारण बहुत सिंपल है। साइलेंस आसान नहीं है। चुप रहना सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है। चुप रहना मतलब अपने ईगो को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने माइंड को स्थिर रखना।
जब कोई हमें गलत कहता है तो हमारे अंदर तुरंत जवाब देने की इच्छा उठती है। जब कोई हमें चैलेंज करता है तो हमें प्रूव करने की चाह होती है। लेकिन साइलेंस हमें सिखाता है कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ बैटल्स छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धीरे धीरे जब इंसान साइलेंस की प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। उसका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर हो जाता है। उसकी डिसीजंस पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। उसकी प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी शांति से प्रभावित होने लगते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंदर से शांत होता है तब उसकी एनर्जी अलग ही लेवल पर होती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, वह हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखता है और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी खुद एक मैग्नेट बन जाती है। लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी शांति उन्हें भी शांत महसूस कराती है। आज की फास्ट पेस दुनिया में साइलेंस एक लक्जरी बन गया है। लोग हमेशा बिजी हैं, हमेशा कनेक्टेड हैं, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड हैं। लेकिन सच यह है कि अगर कोई व्यक्ति सच में पावरफुल बनना चाहता है, अगर वह अपने माइंड को मास्टर करना चाहता है, अगर वह लाइफ में क्लैरिटी और कंट्रोल पाना चाहता है, तो उसे साइलेंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। साइलेंस हमें खुद से जोड़ता है। साइलेंस हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब यह शक्ति जागती है तब इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। इस पूरी जर्नी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि साइलेंस किसी स्पेशल टैलेंट की मांग नहीं करता। यह हर इंसान के अंदर मौजूद है। बस हमें इसे पहचानना है, इसे प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी रिएक्शंस बदल रही हैं और आपकी पूरी पर्सनालिटी एक नए लेवल पर पहुंच रही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पावर दिखाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है, लेकिन असली पावर अक्सर उन लोगों के पास होती है जो शांत रहते हैं और सही समय पर ही बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड मजबूत बने, आपकी प्रेजेंस पावरफुल बने और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, तो साइलेंस को अपना दोस्त बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुनिया को कंट्रोल करने से पहले आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। और यही असली जीत है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं रहता। अगर आपको ऐसी डीप और पावरफुल आइडियाज पसंद आते हैं जो लाइफ को एक नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं, तो इस जर्नी में जुड़े रहना एक बहुत अच्छा फैसला होगा। क्योंकि आगे जो बातें सामने आएंगी वे साइलेंस की उस हिडन पावर को और भी गहराई से खोलेंगी, जिसे समझने के बाद शायद आप दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही अलग दिखाई देते हैं। वे ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल महसूस होती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी बात का वजन होता है और उनकी शांत पर्सनालिटी अपने आप रिस्पेक्ट पैदा करती है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइलेंस की वही हिडन पावर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब इंसान अंदर से शांत होता है तो उसकी सोच साफ होती है, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं है और उसकी हर बात का असर गहरा होता है। लेकिन इसके उलट जब इंसान हर समय बोलता रहता है, हर चीज पर रिएक्ट करता है, हर बात में अपनी राय देना चाहता है, तो धीरे धीरे उसकी बातों की वैल्यू कम होने लगती है। क्योंकि सच ये है कि शब्द जितने ज्यादा होते हैं उनका वजन उतना ही कम होता जाता है। आज की दुनिया में लोग सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं। हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई दिखाना चाहता है कि वह सही है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लोग सुनना भूल जाते हैं, और जो इंसान सुनना नहीं जानता वह कभी सच में समझ नहीं सकता। साइलेंस हमें सुनना सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा माइंड दूसरों की बातों को, उनके इमोशंस को, उनके इरादों को और उनकी सोच को बेहतर तरीके से समझ पाता है। यह एक ऐसी स्किल है जो हर पावरफुल व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि जो इंसान सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है वही सही डिसीजन भी ले सकता है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, कुछ लोग लगातार बोल रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं,
अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो शांत बैठा है, सबकी बात ध्यान से सुन रहा है। वह जल्दी में बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, वह सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। और जब वह अंत में बोलता है तो उसकी बात सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले सबको समझा, सबको सुना और फिर अपनी बात कही। यही साइलेंस की स्ट्रैटेजी है। यह हमें इम्पल्सिव होने से बचाती है और हमें थॉटफुल बनाती है। हमारी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम बिना सोचे बोल देते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द, ईगो में दिए गए जवाब और जल्दबाजी में की गई बातें, ये सब बाद में पछतावा बन जाती हैं। लेकिन अगर उसी मोमेंट में थोड़ी देर के लिए साइलेंस आ जाए, अगर इंसान 2 सेकंड रुक जाए, तो सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है। वह सोच सकता है कि क्या बोलना सही है और क्या बोलना नुकसानदायक हो सकता है। साइलेंस हमें वही 2 सेकंड देता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कई बार एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन एक सही साइलेंस रिश्ते बचा सकता है। दुनिया के सबसे सफल लीडर्स और थिंकर्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो एक कॉमन बात मिलेगी। वे बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं थे। वे ज्यादा ऑब्जर्व करते थे, ज्यादा सोचते थे और जब बोलते थे तो उनके शब्दों में क्लैरिटी और डेप्थ होती थी, क्योंकि उन्होंने साइलेंस के साथ दोस्ती कर ली थी। साइलेंस उन्हें फोकस देता था, पेशेंस देता था और इमोशनल बैलेंस देता था। जब इंसान का माइंड शांत होता है तो वह प्रॉब्लम्स को पैनिक में नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ देखता है, और यही क्लैरिटी उसे सही रास्ता दिखाती है। लेकिन साइलेंस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंसान डर गया है या कमजोर है। असल में साइलेंस सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल है। जब आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी कॉन्शियसली शांत रहने का फैसला करते हैं, तो यह वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उस मोमेंट में आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। और सच ये है कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। बाकी लोग सिर्फ सिचुएशंस के हिसाब से बहते रहते हैं। सोचिए, अगर हर बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे आप तुरंत डिफेंड करने लगें, अगर हर बार कोई आपको चैलेंज करे आप तुरंत प्रूव करने लगें, तो आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी? वह धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। लेकिन अगर आप हर बात को कामली ऑब्जर्व करते हैं, हर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो आपकी एनर्जी बची रहती है और वही एनर्जी धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। साइलेंस हमें सिखाता है कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ आवाजें खुद ही समय के साथ खत्म हो जाती हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइलेंस हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। जब हमारा माइंड हर समय शोर से भरा रहता है तब नई आइडियाज के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन जब इंसान थोड़ी देर के लिए भी शांत होता है, जब वह खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करता है, तब उसके माइंड में नई क्लैरिटी आती है। कई महान इन्वेंशंस, कई महान आइडियाज और कई महान डिसीजंस साइलेंस के मोमेंट्स में ही पैदा हुए हैं, क्योंकि उस समय माइंड फ्री होता है, रिलैक्स्ड होता है और डीपली सोच सकता है। आज की मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को साइलेंस से डर लगने लगा है। जैसे ही उन्हें थोड़ी शांति मिलती है वे तुरंत फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला देते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि साइलेंस बोरिंग है, लेकिन असल में साइलेंस बोरिंग नहीं है, वो साइलेंस पावरफुल है। बस हमें उसकी आदत नहीं रही। जब इंसान धीरे धीरे साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होने लगता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी क्लैरिटी छिपी हुई है। और यही वह पॉइंट है जहां से इंसान की असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तब आप खुद को समझना भी शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि आपके डर क्या हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी डायरेक्शन क्या है। साइलेंस हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है, वही आवाज जो हमें गाइड करती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। इस जर्नी में एक बहुत गहरा सच धीरे धीरे सामने आता है कि दुनिया को कंट्रोल करने की शुरुआत बाहर से नहीं होती बल्कि अंदर से होती है। जब आपका माइंड शांत होता है, जब आपकी रिएक्शंस कंट्रोल्ड होती हैं,
और जब आपके शब्द सोच समझकर निकलते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी अपने आप पावरफुल बन जाती है। लोग आपकी आवाज से नहीं, बल्कि आपकी शांति से प्रभावित होने लगते हैं। और यहीं से साइलेंस की असली शक्ति धीरे धीरे खुलने लगती है। क्योंकि जब इंसान सुनना सीख जाता है, ऑब्जर्व करना सीख जाता है और बिना जल्दबाजी के समझना सीख जाता है, तब उसके सामने दुनिया की बहुत सी सच्चाइयां अपने आप साफ होने लगती हैं। लेकिन साइलेंस की इस शक्ति का एक और गहरा पहलू है, एक ऐसा पहलू जो सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से जुड़ा हुआ है। और जब इंसान उस स्तर तक पहुंचता है, तब उसकी पूरी सोच बदलने लगती है और उसकी जिंदगी एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहर की चीजों में छिपी हुई है, पैसा, पद, पहचान, इन्फ्लुएंस। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान जीवन को थोड़ा गहराई से समझने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर छिपी होती है। और उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता बहुत अजीब है। वह रास्ता है शांति का, साइलेंस का। क्योंकि जब तक इंसान का मन लगातार शोर से भरा रहता है, तब तक वह अपनी असली शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाता। बाहर की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि अंदर की आवाज दब जाती है। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ी देर के लिए भी शांत होता है, जैसे ही वह अपने माइंड को थोड़ी स्पेस देता है, वैसे ही उसे अपने अंदर कुछ नया महसूस होने लगता है। एक क्लैरिटी, एक डायरेक्शन, एक कॉन्फिडेंस जो पहले दिखाई नहीं देता था। हम सबके जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा फैसला सही है, किस रास्ते पर जाना चाहिए और किस बात को छोड़ देना चाहिए। ऐसे समय में हम अक्सर दूसरों से एडवाइस ढूंढते हैं, लोगों से राय लेते हैं, इंटरनेट पर आंसर्स खोजते हैं। लेकिन सच यह है कि सबसे सही जवाब अक्सर हमारे अंदर ही मौजूद होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह जवाब हमें तभी सुनाई देता है जब हम शांत होते हैं। साइलेंस उस दरवाजे की तरह है जो हमें हमारे अंदर के सच तक पहुंचने देता है। जब हम कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से दूर जाते हैं, तब हमारे विचार धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हमारी असली प्रायोरिटीज क्या हैं और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हमारा मन खुद ही बहुत शोर पैदा करता है। बाहर की आवाजें तो एक समय बाद शांत हो जाती हैं, लेकिन अंदर की आवाजें लगातार चलती रहती हैं। चिंता, डर, डाउट्स, पुराने अनुभव, भविष्य की फिक्र। यही वह इनर नॉइज है जो इंसान को बेचैन बनाए रखता है। और यही वह जगह है जहां साइलेंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब इंसान कॉन्शियसली अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता है, जब वह अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगता है। यह एकदम तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक नई स्थिरता पैदा होती है। कल्पना कीजिए कि आपका माइंड एक झील की तरह है। जब झील में लगातार लहरें उठती रहती हैं, जब पानी हिलता रहता है, तब उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, झील के नीचे की हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। ठीक उसी तरह जब हमारा माइंड शांत होता है, तब हमारी सोच साफ हो जाती है। हमें अपने गोल्स, अपने डिसीजंस और अपने रास्ते के बारे में क्लैरिटी मिलने लगती है। साइलेंस वही शांत झील है जो हमारे माइंड को स्थिर बनाती है। इसका एक और गहरा असर हमारे इमोशंस पर भी पड़ता है। जब इंसान हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता है, हर सिचुएशन में तुरंत गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, तब उसका इमोशनल बैलेंस धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन जब इंसान साइलेंस की प्रैक्टिस करता है, जब वह हर रिएक्शन से पहले थोड़ा रुकना सीखता है, तब उसका इमोशनल कंट्रोल मजबूत होने लगता है। वह समझने लगता है कि हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। और यही वह स्किल है जो इंसान को इमोशनली पावरफुल बनाती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें गलत समझ लेते हैं। वे हमारी नीयत को नहीं समझते, हमारी कोशिशों को नहीं देखते और जल्दी जल्दी जजमेंट्स बना लेते हैं। ऐसे मोमेंट्स में इंसान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा होती है कि वह तुरंत सफाई दे,
तुरंत अपनी बात प्रूव करे। लेकिन साइलेंस हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि हर गलतफहमी को तुरंत क्लियर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी समय खुद सच को सामने ले आता है। जब हम हर बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी एनर्जी दूसरों की सोच पर खर्च करने लगते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं और अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे सच अपने आप दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि साइलेंस को कई लोग इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, क्योंकि शांत रहना तभी संभव है जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस हो। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह अक्सर अपने अंदर की इनसिक्योरिटी छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रह सकता है, जो व्यक्ति बिना शोर किए अपना काम कर सकता है, उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके एक्शन से तय होगी। धीरे धीरे जब इंसान साइलेंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेता है, तब उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही डेप्थ आ जाती है। लोग उसके पास सिर्फ इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि उसके आसपास एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वह व्यक्ति हर प्रॉब्लम को पैनिक में नहीं देखता, बल्कि कामली एनालाइज करता है। उसकी डिसीजंस ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, उसके रिलेशनशिप्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और उसका माइंड पहले से ज्यादा फोकस्ड होता है। साइलेंस उसके लिए सिर्फ एक हैबिट नहीं रहता, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। लेकिन साइलेंस की इस जर्नी में एक और बहुत बड़ा लेसन छिपा हुआ है। ये लेसन है खुद को समझने का। जब इंसान शांत होता है, तब उसे अपने असली थॉट्स दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है कि उसके अंदर कौन से बिलीफ्स उसे आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से बिलीफ्स उसे रोक रहे हैं। वह अपने डर को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। साइलेंस एक मिरर की तरह काम करता है, जिसमें इंसान खुद को साफ साफ देख सकता है। और जब इंसान खुद को सच में समझने लगता है, तब उसकी जिंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है। उसे पता चल जाता है कि किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। उसका फोकस क्लियर हो जाता है और उसकी एनर्जी सही दिशा में लगने लगती है। यही वह मोमेंट होता है जब साइलेंस सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि इंसान को एक नई शक्ति देता है। लेकिन इस शक्ति का एक और रहस्य है, एक ऐसा पहलू जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ हमें खुद से जोड़ता ही नहीं, वह हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की क्षमता भी देता है। जब इंसान सच में शांत होता है, तब वह दूसरों के व्यवहार, लोगों की सोच और जीवन की सच्चाइयों को एक अलग ही क्लैरिटी के साथ देखना शुरू करता है। और वहीं से साइलेंस की असली मास्टरी शुरू होती है। धीरे धीरे जब इंसान साइलेंस की इस यात्रा में आगे बढ़ता है, तो उसे एक और गहरी सच्चाई समझ आने लगती है कि शांति सिर्फ अपने मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दुनिया को समझने की एक अलग ही कला है। क्योंकि जब इंसान लगातार बोलता रहता है, रिएक्ट करता रहता है, तब वह दुनिया को सिर्फ अपने इमोशंस के लेंस से देखता है। लेकिन जब वह शांत होता है, ऑब्जर्व करता है, तब उसे लोगों के व्यवहार के पीछे छिपी असली वजह दिखाई देने लगती हैं। साइलेंस हमें ये सिखाता है कि हर इंसान की बातों के पीछे एक कहानी होती है, हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई अनुभव छिपा होता है और हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन की लड़ाई लड़ रहा होता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति हमें कुछ गलत कह देता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हम तुरंत उसे दुश्मन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमें नीचा दिखाना चाहता है या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब इंसान शांत होकर ऑब्जर्व करता है, तब उसे समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति भी शायद अपने किसी दर्द, फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है। उसका व्यवहार उसके अपने अनुभवों का परिणाम हो सकता है। साइलेंस हमें ये पर्सपेक्टिव देता है कि हम हर चीज को पर्सनल लेना बंद करें और लोगों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। जब यह समझ विकसित होती है, तब हमारे अंदर कंपैशन पैदा होता है। हम दूसरों के व्यवहार से तुरंत आहत होने के बजाय उसे समझने की कोशिश करने लगते हैं। ये समझ रिश्तों को भी पूरी तरह बदल सकती है।
क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं। कोई बोल रहा होता है और दूसरा व्यक्ति पहले से ही सोच रहा होता है कि उसे क्या जवाब देना है। ऐसे में असली कम्युनिकेशन कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन जब साइलेंस का अभ्यास जीवन में आता है, तब इंसान सच में सुनना सीख जाता है। वह सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि भावनाएं भी सुनता है। वह समझने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है, और जब यह समझ पैदा होती है, तब रिश्तों में गहराई आने लगती है। सोचिए, अगर हर रिश्ते में थोड़ा सा साइलेंस आ जाए, अगर हर बहस के बीच 2 पल की शांति आ जाए, तो कितनी समस्याएं अपने आप खत्म हो सकती हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो कभी कहने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उसी मोमेंट में थोड़ी सी शांति आ जाती, अगर इंसान खुद को 2 सेकंड रोक लेता, तो शायद वह शब्द कभी बाहर ही नहीं आते। साइलेंस हमें वही 2 सेकंड देता है, वह छोटा सा गैप जो हमें गलती करने से बचा सकता है। यह गैप ही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली पहचान है। और यही साइलेंस धीरे धीरे इंसान को एक और स्तर पर ले जाता है, सेल्फ अवेयरनेस के स्तर पर। जब हम शांत होते हैं, तब हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी ऑब्जर्व करने लगते हैं। हम अपने रिएक्शंस को देखने लगते हैं, अपने पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सी सिचुएशंस हमें ट्रिगर करती हैं, कौन सी बातें हमें परेशान करती हैं, और किन कारणों से हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह अवेयरनेस बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जब इंसान अपने ट्रिगर्स को समझ लेता है, तब वह उन्हें कंट्रोल करना भी सीख सकता है। धीरे धीरे साइलेंस एक मिरर की तरह काम करने लगता है, जिसमें इंसान खुद को साफ साफ देख सकता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, लेकिन उनसे डरता नहीं। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, लेकिन उनसे सीखता भी है। यह प्रक्रिया कभी कभी अनकंफर्टेबल भी होती है, क्योंकि खुद को ईमानदारी से देखना आसान नहीं होता। लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो इंसान को सच में मैच्योर बनाती है। साइलेंस हमें सिखाता है कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की क्लैरिटी और बैलेंस को भी विकसित करना होता है। जब यह बैलेंस आने लगता है, तब इंसान की पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। वह छोटी छोटी बातों में अपसेट होना बंद कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बेहतर होता है। और यह एबिलिटी, चीजों को जाने देने की, एक बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। लेकिन अगर हम यह स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें बस होने के लिए होती हैं, तो हमारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। यह शांति धीरे धीरे हमारे एक्शंस में भी दिखाई देने लगती है। हम पहले से ज्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, पहले से ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं। हमारे डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं रहते, बल्कि वेल कंसिडर्ड हो जाते हैं। लोग हमारी प्रेजेंस में एक अलग सी स्टेबिलिटी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंदर से शांत होता है, तो उसकी एनर्जी भी स्थिर होती है। वह हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रख सकता है। लेकिन साइलेंस का यह प्रभाव सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहता। ये हमारे काम, हमारे गोल्स और हमारे डिसीजंस पर भी असर डालता है। जब माइंड शांत होता है, तब फोकस बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। इंसान अपने प्रायोरिटीज को ज्यादा क्लियरली देख पाता है। उसे समझ में आने लगता है कि किस दिशा में उसकी एनर्जी लगनी चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना बेहतर है। यही क्लैरिटी धीरे धीरे सफलता का रास्ता बनाती है। और इसी जगह साइलेंस की असली गहराई सामने आने लगती है, क्योंकि अब यह सिर्फ शांति नहीं रह जाता, यह एक स्ट्रैटेजी बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है। एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान को हर सिचुएशन में मजबूत बनाए रखता है। लेकिन साइलेंस की ये स्ट्रैटेजी तभी पूरी तरह समझ में आती है जब इंसान ये देखना शुरू करता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और किस तरह रिएक्शंस हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है,
साइलेंस की शक्ति भी उतनी ही स्पष्ट होने लगती है। जैसे जैसे इंसान साइलेंस की इस समझ में और गहराई तक जाता है, उसे एक और बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाई देने लगती है। यह सच्चाई यह है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा रिएक्शंस पर चलता है। लोग वही करते हैं जो उन्हें तुरंत महसूस होता है। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा, कोई आलोचना कर दे तो बचाव, कोई चुनौती दे दे तो तुरंत साबित करने की कोशिश। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के साथ बहते रहते हैं, जैसे कोई नदी तेज धारा में बहती चली जाती है। लेकिन जो व्यक्ति साइलेंस की शक्ति को समझ लेता है, वह इस धारा के साथ नहीं बहता। वह एक कदम पीछे हटकर पूरे दृश्य को देखता है। वह समझता है कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं है और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं है। यही समझ धीरे धीरे उसे दूसरों से अलग बना देती है। जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, तब उसके अंदर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। वह दूसरों की बातों से, उनके विचारों से और उनकी राय से इतना प्रभावित नहीं होता। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि साइलेंस इंसान को यह सिखाता है कि हर आवाज को महत्व देना जरूरी नहीं है। बहुत सी आवाजें सिर्फ शोर होती हैं, जिनका हमारे जीवन की सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। जब इंसान ये पहचानने लगता है कि कौन सी बात सच में महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, तब उसका फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर देते हैं जिनका कोई स्थायी परिणाम नहीं होता। छोटी छोटी बहसें, बेकार की तुलना, दूसरों की आलोचना और हर बात में खुद को साबित करने की कोशिश, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन साइलेंस हमें यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। यह एक तरह का मेंटल फिल्टर बन जाता है। जैसे जैसे यह फिल्टर मजबूत होता है, वैसे वैसे इंसान की सोच भी साफ होने लगती है। वह हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बदलाव ये होता है कि इंसान की पहचान धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो हर बात में शामिल हो जाता था, हर बहस में अपनी राय देता था और हर स्थिति में प्रतिक्रिया देता था। लेकिन अब वही व्यक्ति अलग दिखाई देने लगता है। वह शांत रहता है, लेकिन कमजोर नहीं दिखता। वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात का असर गहरा होता है। लोग उसकी शांति को नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में जहाँ हर कोई शोर कर रहा है, वहाँ एक शांत व्यक्ति अपने आप अलग दिखाई देता है। यही वह बिंदु है जहाँ साइलेंस एक शक्ति से बढ़कर एक रणनीति बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना वजह बहस नहीं करता, बिना जरूरत अपने विचारों को हर जगह नहीं फैलाता और अपनी ऊर्जा को सिर्फ सही जगह पर इस्तेमाल करता है, तब उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह हर समय नहीं बोलता। उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि उसके पीछे सोच और समझ होती है। साइलेंस हमें यह भी सिखाता है कि सम्मान हमेशा जोर से बोलने से नहीं मिलता। कई बार सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है, जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रह सकता है, जो व्यक्ति अपमान के सामने भी संतुलित रह सकता है, वही असली ताकत दिखाता है, क्योंकि उस मोमेंट में उसने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। धीरे धीरे जब यह समझ गहराई पकड़ती है, तब इंसान को यह भी महसूस होने लगता है कि साइलेंस सिर्फ बाहर की दुनिया को समझने का तरीका नहीं है, बल्कि यह अंदर की दुनिया को मजबूत करने का भी माध्यम है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। हमें समझ आता है कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से हमें पीछे खींच रहे हैं। इस अवेयरनेस के साथ हम अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करने लगते हैं। हम सीखते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे छोड़ना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। वह अब हर छोटी बात से परेशान नहीं होता। उसे पता होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी। लेकिन अगर उसका माइंड स्थिर है, अगर उसके अंदर शांति है,
तो वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। साइलेंस उसी स्थिरता को जन्म देता है, और यही स्थिरता इंसान को असली फ्रीडम देती है। वह दूसरों की राय से बंधा हुआ नहीं रहता। वह अपने रास्ते पर चल सकता है, अपने फैसले खुद ले सकता है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है, क्योंकि उसने अपने माइंड को समझना शुरू कर दिया है। उसने ये जान लिया है कि बाहरी शोर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर अंदर शांति है तो वह शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। जैसे जैसे यह अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जाती है, इंसान को यह भी एहसास होने लगता है कि साइलेंस का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमें अपने जीवन की असली दिशा दिखाता है। जब हम लगातार शोर में रहते हैं, तब हम दूसरों के सपनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अपने सपने क्या हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है और हमें वास्तव में किस रास्ते पर चलना चाहिए। और यही वह मोमेंट होता है जब साइलेंस सिर्फ एक आदत नहीं रहता, बल्कि एक गाइडिंग फोर्स बन जाता है। ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में क्लैरिटी देता है, रिश्तों में, काम में और हमारे व्यक्तिगत विकास में। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह समझने के लिए अभी एक और गहरी परत को देखना बाकी है, क्योंकि साइलेंस सिर्फ हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि कब बोलना है और कब पूरी तरह चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। धीरे धीरे जब इंसान साइलेंस की इस यात्रा में और गहराई तक पहुंचता है, तब उसे एक बहुत महत्वपूर्ण कला समझ आने लगती है, और वह कला है सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये होती है कि लोग हर समय बोलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर सिचुएशन में अपनी राय देना जरूरी है, हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, इंसान को पता चलता है कि असली बुद्धिमानी हर सवाल का जवाब देने में नहीं होती, बल्कि यह पहचानने में होती है कि कौन सा सवाल जवाब के लायक है और कौन सा सिर्फ शोर है। दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारी एनर्जी खींचने के लिए होती हैं। कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक कर सकता है, कोई आपकी आलोचना कर सकता है, कोई आपकी सफलता से जल सकता है और कोई बिना वजह आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप हर ऐसी बात का जवाब देने लगेंगे, तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी में खत्म हो जाएगी। लेकिन साइलेंस हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि हर आवाज को जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब यही होता है कि आप कुछ भी न कहें और बस आगे बढ़ जाए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ईगो होता है। जब कोई हमें गलत कहता है, जब कोई हमें चैलेंज करता है, तब हमारे अंदर तुरंत यह इच्छा उठती है कि हम उसे प्रूव करें कि हम सही हैं। लेकिन साइलेंस हमें यह समझाता है कि हर बार खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं होता। सच को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। सच समय के साथ अपने आप सामने आ जाता है। जब इंसान अपने एक्शंस पर फोकस करता है, जब वह बिना शोर किए लगातार अपने काम में लगा रहता है, तब धीरे धीरे उसकी मेहनत खुद उसकी पहचान बन जाती है। जीवन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं। वे बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस में उतनी ताकत नहीं होती। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनका काम बहुत कुछ कह देता है। जब ऐसे लोग कुछ हासिल करते हैं, तो उनकी सफलता शोर नहीं करती, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यही साइलेंस की असली खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया को प्रभावित करने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारा काम, हमारी कंसिस्टेंसी और हमारी शांत मेहनत ही सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगती है। वह दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि दुनिया के सामने खुद को साबित करने से ज्यादा जरूरी है खुद के सामने सच्चा होना। जब यह क्लैरिटी आती है, तब लाइफ बहुत हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब इंसान हर बात को पर्सनल नहीं लेता। वह समझ जाता है कि लोग अपनी सोच के अनुसार बोलेंगे, अपनी समझ के अनुसार जज करेंगे, लेकिन अगर वह खुद अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा है,
तो उसे हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। साइलेंस हमें पेशेंस भी सिखाता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं और तुरंत रिकॉग्निशन चाहते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। एक पेड़ को मजबूत बनने में समय लगता है। उसकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होती हैं और फिर वह आंधियों में भी खड़ा रह सकता है। उसी तरह इंसान की असली ताकत भी समय के साथ बनती है। जब वह शांत रहकर लगातार अपने काम में लगा रहता है, तब उसकी फाउंडेशन मजबूत होती जाती है। यह पेशेंस ही इंसान को अलग बनाता है, क्योंकि जब बाकी लोग जल्दी जल्दी रिएक्शंस दे रहे होते हैं, जल्दी जल्दी फैसले ले रहे होते हैं, तब शांत व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा होता है, समझ रहा होता है और सही समय का इंतजार कर रहा होता है। जब वह कदम उठाता है तो वह सोच समझकर उठाता है, इसलिए उसके कदम ज्यादा मजबूत होते हैं। और धीरे धीरे यही साइलेंस इंसान को एक ऐसी मैच्योरिटी देता है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वह हर सिचुएशन को गहराई से देखने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन में कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ अस्थायी डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब यह समझ आती है, तब उसकी प्रायोरिटीज साफ हो जाती हैं। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है और बेकार की चीजों से दूरी बनाए रखता है। साइलेंस का एक और बहुत गहरा प्रभाव ये होता है कि ये हमें इनर कॉन्फिडेंस देता है। जब इंसान लगातार खुद के साथ समय बिताता है, जब वह अपने थॉट्स को समझता है और अपने माइंड को शांत रखना सीखता है, तब उसके अंदर एक स्थिर विश्वास पैदा होता है। उसे खुद पर भरोसा होने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि उसका मन अब बाहर की आवाजों पर निर्भर नहीं है। उसका मन अब खुद की क्लैरिटी से चलता है। यह कॉन्फिडेंस किसी दिखावे से नहीं आता। ये धीरे धीरे बनता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उगता है और पूरे आकाश को रोशनी से भर देता है। साइलेंस भी उसी तरह इंसान के अंदर रोशनी भरता है। पहले वह सिर्फ शांति देता है, फिर क्लैरिटी देता है, फिर कॉन्फिडेंस देता है और अंत में वह इंसान को एक ऐसी शक्ति देता है जो उसे जीवन की हर चुनौती के सामने स्थिर बनाए रखती है। लेकिन इस पूरी जर्नी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है, क्योंकि साइलेंस सिर्फ हमें मजबूत ही नहीं बनाता, वह हमें ये भी सिखाता है कि दुनिया की बहुत सी समस्याएं वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। जब इंसान सच में शांत होना सीख जाता है, तब उसे ये दिखाई देने लगता है कि जीवन की असली खुशियां कहाँ छिपी हैं और किन चीजों के पीछे भागना वास्तव में जरूरी ही नहीं है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, साइलेंस की शक्ति भी उतनी ही स्पष्ट होती जाती है और इंसान धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचने लगता है जहां उसका मन वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है। धीरे धीरे जब इंसान साइलेंस की इस यात्रा में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसका मन वास्तव में शांत होने लगता है, तब उसके सामने जीवन का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण खुलने लगता है। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं, जो समस्याएं बहुत भारी महसूस होती थीं, वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब इंसान चीजों को अलग नजरिए से देखने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन में बहुत सी चीजें सिर्फ अस्थायी हैं। लोगों की राय, परिस्थितियां, असफलताएं और कई बार सफलता भी, ये सब समय के साथ बदलती रहती हैं। लेकिन अगर इंसान का मन स्थिर है, अगर उसके अंदर शांति है, तो इन सब बदलावों के बीच भी वह संतुलित रह सकता है। साइलेंस हमें यही संतुलन सिखाता है। जब मन शांत होता है, तब इंसान हर घटना को थोड़ी दूरी से देख सकता है। वह हर छोटी बात को अपने अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखता। अगर कोई गलती हो जाती है, तो वह खुद को दोष देकर टूटता नहीं, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करता है। अगर कोई सफलता मिलती है, तो वह अहंकार में खो नहीं जाता, बल्कि उसे एक पड़ाव की तरह देखता है। ये संतुलन बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के साथ बह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साइलेंस को समझ लेता है, वह इन भावनाओं के बीच भी स्थिर रह सकता है। इस स्थिरता का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इंसान जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। पहले जहां असफलता सिर्फ दर्द देती थी,
अब वही असफलता एक लेसन बन जाती है। पहले जहां आलोचना सिर्फ चोट पहुंचाती थी, अब वही आलोचना एक पर्सपेक्टिव बन जाती है। जब माइंड शांत होता है, तब इंसान हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख सकता है। यही सीख धीरे धीरे उसकी समझ को गहरा बनाती है, और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, इंसान को यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन की असली दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं है। असली दौड़ खुद को समझने की है, खुद को बेहतर बनाने की है। जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वह दूसरों की सफलता से जलना बंद कर देता है, दूसरों की असफलता पर खुश होना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। साइलेंस इस रियलाइजेशन को और भी मजबूत करता है। जब इंसान नियमित रूप से शांत रहने का अभ्यास करता है, जब वह अपने माइंड को ऑब्जर्व करता है, तब उसे ये समझ में आता है कि तुलना वास्तव में एक भ्रम है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना किसी और के जीवन से करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके जीवन की कहानी क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके संघर्ष क्या हैं। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी होती है। साइलेंस हमें ये सिखाता है कि अपनी ऊर्जा तुलना में खर्च करने के बजाय अपने रास्ते पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी है। धीरे धीरे ये माइंडसेट इंसान के पूरे जीवन को बदल देता है। अब वह हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता है। वह हर छोटे कदम को महत्व देता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से बनती हैं। जब इंसान शांत रहकर लगातार अपने काम पर ध्यान देता है, तब उसका प्रोग्रेस स्थिर और मजबूत होता है। साइलेंस का एक और सुंदर प्रभाव ये है कि यह इंसान को ग्रैटिट्यूड सिखाता है। जब माइंड शांत होता है, तब इंसान उन चीजों को भी महसूस कर सकता है जो पहले नजर ही नहीं आती थी। उसे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां दिखाई देने लगती हैं। एक सुकून भरी सुबह, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान, या एक ऐसा पल जब सब कुछ ठीक महसूस होता है। ये मोमेंट्स बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही मोमेंट्स जीवन को अर्थ देते हैं। जब इंसान इन मोमेंट्स को महसूस करना सीख जाता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह सिर्फ भविष्य की सफलता के पीछे भागने के बजाय वर्तमान को भी जीने लगता है। वह समझ जाता है कि अगर वह अभी खुश नहीं रह सकता, तो भविष्य की सफलता भी उसे स्थायी खुशी नहीं दे पाएगी। साइलेंस उसे वर्तमान से जोड़ता है, और यही कनेक्शन जीवन की असली शांति देता है। धीरे धीरे ये शांति इंसान की पहचान बन जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंस से प्रभावित होने लगते हैं। उसकी आंखों में एक स्थिरता होती है, उसकी बातों में एक गहराई होती है, और उसके व्यवहार में एक संतुलन होता है। यह सब किसी बाहरी ट्रेनिंग से नहीं आता। यह सब उस इनर जर्नी का परिणाम होता है जो साइलेंस से शुरू होती है। और जैसे जैसे यह जर्नी पूरी होने के करीब आती है, इंसान को एक अंतिम सच्चाई समझ में आने लगती है। ये सच्चाई बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरी भी है, कि जीवन में असली शक्ति हमेशा शांत होती है। वह शोर नहीं करती, वह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिसने इस शक्ति को पहचान लिया, जिसने अपने माइंड को शांत रखना सीख लिया, उसने वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। अब बस इस यात्रा का अंतिम कदम बाकी है। वह समझ जहाँ सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं, जहाँ साइलेंस की पूरी शक्ति स्पष्ट हो जाती है, और जहाँ इंसान ये महसूस करता है कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में छिपी हुई है। और जब यह समझ पूरी तरह जाग जाती है, तब जीवन एक नए अर्थ के साथ सामने आता है। धीरे धीरे जब इंसान इस साइलेंस की यात्रा में और आगे बढ़ता है, तब उसे जीवन का एक बहुत गहरा रहस्य समझ में आने लगता है। यह रहस्य ये है कि हमारी बहुत सी परेशानियां वास्तव में बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड के शोर से पैदा होती हैं। जब माइंड लगातार सोचता रहता है, हर बात को एनालाइज करता रहता है, हर छोटी सी घटना को बड़ा बना देता है, तब जीवन बहुत भारी लगने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान साइलेंस को अपनाना शुरू करता है, वैसे ही ये शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब यह शोर कम होता है,
तब इंसान को एहसास होता है कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना उसने अपने माइंड में बना लिया था। हम अक्सर भविष्य की चिंता में और अतीत की यादों में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का अनुभव करना ही भूल जाते हैं। माइंड बार बार वही पुरानी बातें दोहराता रहता है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कहाँ गलती हुई और आगे क्या हो सकता है। यह लगातार चलने वाला मेंटल नॉइज इंसान को थका देता है, लेकिन साइलेंस उस नॉइज को धीरे धीरे शांत करने की ताकत रखता है। जब इंसान कुछ समय के लिए अपने माइंड को बस ऑब्जर्व करता है, जब वह अपने थॉट्स के पीछे भागने के बजाय उन्हें आते जाते देखता है, तब उसे पता चलता है कि बहुत से विचार सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। वे आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, हर विचार को सच मान लेते हैं, तब वही विचार हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं। यहीं पर साइलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल सिखाता है, डिटैचमेंट की स्किल। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान भावनाहीन हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह अपने थॉट्स और इमोशंस को थोड़ा दूर से देख सके। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही वह अपने माइंड के विचारों को देख सकता है। जब यह स्किल विकसित होती है, तब इंसान को समझ में आता है कि हर थॉट उसके ऊपर हावी होने की जरूरत नहीं है। वह चुन सकता है कि किस विचार को महत्व देना है और किसे बस जाने देना है। यह एबिलिटी जीवन को बहुत हल्का बना देती है, क्योंकि अब इंसान हर छोटी बात को दिल पर नहीं लेता। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ सोच ले, कोई आलोचना कर दे, इन सब बातों का असर पहले जितना गहरा नहीं होता। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से दुनिया को देखता है। अगर कोई हमें गलत समझता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वास्तव में गलत हैं। यह सिर्फ उसकी परसेप्शन हो सकती है। साइलेंस हमें ये समझ देता है कि हमें हर परसेप्शन को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ जाना ही सबसे सही रास्ता होता है। जब इंसान यह सीख लेता है, तब उसके अंदर एक अलग ही तरह की फ्रीडम पैदा होती है। वह दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। उसे यह डर नहीं सताता कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि दुनिया की राय हमेशा बदलती रहती है। आज जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग कल हमारी तारीफ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपनी पहचान को दूसरों की राय पर आधारित करेंगे, तो हमारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन अगर हमारी पहचान हमारे अपने वैल्यूज और हमारी अपनी क्लैरिटी पर आधारित है, तो हमारा माइंड स्थिर रहेगा। साइलेंस हमें यही स्थिरता देता है। ये हमें अपने अंदर की आवाज से जोड़ता है, वही आवाज जो हमें बताती है कि हमारे लिए वास्तव में क्या सही है। जब इंसान उस आवाज को सुनना सीख जाता है, तब उसके फैसले भी बदलने लगते हैं। वह भीड़ का पीछा नहीं करता। वह सिर्फ इसलिए कोई रास्ता नहीं चुनता क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। वह अपने अंदर की क्लैरिटी के आधार पर रास्ता चुनता है, और यही क्लैरिटी धीरे धीरे उसे एक यूनिक डायरेक्शन देती है। जीवन में अक्सर लोग इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जीने लगते हैं। परिवार क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, लोग क्या उम्मीद करते हैं, इन सब बातों के बीच इंसान अपनी असली इच्छा को भूल जाता है। लेकिन साइलेंस के मोमेंट्स में, जब इंसान सच में खुद के साथ बैठता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी आवाज क्या कह रही है। उसे एहसास होता है कि उसका दिल किस दिशा में जाना चाहता है, और जब वह उस डायरेक्शन को पहचान लेता है, तब जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। यह ऊर्जा किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं आती, ये अंदर से आती है। क्योंकि जब इंसान अपने सच्चे रास्ते पर चलता है, तब उसका हर कदम मीनिंगफुल महसूस होता है। उसे ये महसूस होता है कि वह सिर्फ समय नहीं गुजार रहा, बल्कि वास्तव में कुछ बना रहा है। साइलेंस उसी रियलाइजेशन की शुरुआत है। धीरे धीरे जब यह रियलाइजेशन गहरी होती जाती है, तब इंसान को ये भी समझ में आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ बहुत सिंपल होती हैं। वे शोर में नहीं मिलती, वे कंपटीशन में नहीं मिलती। वे अक्सर उन मोमेंट्स में मिलती हैं जब इंसान शांत होता है, जब वह प्रकृति के बीच बैठा होता है, जब वह अपने प्रिय लोगों के साथ बिना किसी जल्दी के समय बिताता है,
या जब वह खुद के साथ कुछ पल अकेले बिताता है। इन मोमेंट्स में एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही संतोष होता है। और यही साइलेंस धीरे धीरे जीवन की असली सुंदरता को सामने लाता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी समझ बहुत सिंपल होती है कि हमें अपने मन को शांत रखना है, अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना है और बाकी चीजों को समय के साथ अनफोल्ड होने देना है। लेकिन इस पूरी यात्रा का एक अंतिम और बहुत गहरा पड़ाव अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान साइलेंस को सच में समझ लेता है, जब वह अपने माइंड के शोर से ऊपर उठना सीख लेता है, तब उसके सामने जीवन का एक ऐसा दृष्टिकोण खुलता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। और वही दृष्टिकोण उसे उस अंतिम समझ तक ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि असली शक्ति हमेशा शांत होती है और असली विजय हमेशा भीतर से शुरू होती है। और आखिरकार जब इंसान इस पूरी यात्रा को पार कर लेता है, जब वह साइलेंस की शक्ति को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब उसे एक अंतिम और बहुत गहरी सच्चाई का एहसास होता है। ये सच्चाई बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत विशाल होता है कि असली शक्ति हमेशा शांत होती है। जो चीजें सच में मजबूत होती हैं, वे शोर नहीं करती। पहाड़ अपनी ताकत का ऐलान नहीं करते, लेकिन फिर भी अडिग खड़े रहते हैं। गहरा समुद्र अपनी गहराई का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसकी शक्ति अपार होती है। उसी तरह एक इंसान भी जब भीतर से मजबूत होता है, तो उसे हर समय अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की शुरुआत में हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को साबित करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हमारी तारीफ करें, हमें सही मानें। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, हमें एहसास होने लगता है कि दुनिया को मनाना कभी खत्म नहीं होता। अगर हम अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाएंगे, तो हमारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। आज कोई हमारी तारीफ करेगा, कल वही आलोचना कर सकता है। इसलिए अगर हम अपनी शांति को दूसरों की राय से जोड़ देंगे, तो वह शांति कभी स्थायी नहीं होगी। साइलेंस हमें इस जाल से बाहर निकलना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो हमारा खुद के साथ होता है। जब इंसान खुद के साथ शांत हो जाता है, जब वह अपने मन के शोर को समझना और संभालना सीख जाता है, तब उसे बाहरी दुनिया से उतनी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि उसकी असली कीमत उसके एक्शंस में है, उसके कैरेक्टर में है और उस ईमानदारी में है जिसके साथ वह अपना जीवन जीता है। धीरे धीरे यह समझ इंसान को एक अलग तरह की स्वतंत्रता देती है। अब वह हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता। अगर कोई उसकी आलोचना करता है, तो वह उसे सुनता है, लेकिन उससे टूटता नहीं। अगर कोई उसकी तारीफ करता है, तो वह खुश होता है, लेकिन उसमें खो नहीं जाता, क्योंकि अब उसका मन संतुलित है। उसने यह सीख लिया है कि हर अनुभव अस्थायी है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस समझ के साथ इंसान का नजरिया भी बदल जाता है। अब वह जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह नहीं देखता, बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगता है। वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है, अपनी गलतियों से बढ़ रहा है। इसलिए वह दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू करता है। वह हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा धैर्यवान और थोड़ा ज्यादा समझदार। साइलेंस की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर सबसे शांत होती हैं, जैसे आत्मविश्वास, धैर्य, समझ और संतुलन। ये चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण विकसित हो जाते हैं, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं और उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर परिणाम है। जब इंसान अपने भीतर शांति पैदा कर लेता है, तो वह उस शांति को अपने आसपास भी फैलाने लगता है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उस स्थिरता को महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति ही एक सुकून देती है, क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जैसे शोर फैलता है, वैसे ही शांति भी फैलती है।
अंत में जीवन हमें यही सिखाता है कि असली विजय बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है। असली विजय अपने मन को समझने में है, अपने इमोशंस को संभालने में है और हर परिस्थिति में संतुलित रहने में है। जिसने यह कला सीख ली, उसने वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तो जब भी जीवन में शोर बढ़ने लगे, जब भी मन उलझन में फंसने लगे, तब बस एक पल के लिए रुकना याद रखिए। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि कई बार जिन उत्तरों को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, वे उत्तर हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। बस उन्हें सुनने के लिए हमें थोड़ी सी शांति की जरूरत होती है। और अब अगर इस पूरी यात्रा में किसी एक विचार ने आपको सबसे ज्यादा छुआ हो, अगर कोई एक बात ऐसी लगी हो जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो, तो नीचे कमेंट में वह एक शब्द जरूर लिखिए, साइलेंस, ताकि हम जान सकें कि इस शांत शक्ति ने आपके मन को भी कहीं न कहीं छुआ है। साथ ही अगर आपको ऐसे गहरे और जीवन बदलने वाले विचार पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही पावरफुल आइडियाज को सरल शब्दों में समझते रहेंगे, जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं।